हेलो बच्चों, कैसे हो सब। तो बेटा 6 क्लास का अपन चैप्टर नंबर 13 जो है वो कर रहे हैं, चुंबकों का मनोरंजन, चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो बेटा इसमें कल मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि एक चुंबक जो होती है छड़ चुंबक, बेटा छड़ चुंबक बोली थी ना मैंने, छड़ चुंबक, छड़ चुंबक ये क्या होती है छड़ चुंबक। बेटा इस तरीके की एक चुंबक होती है, ठीक है, जिसके दो सिरे होते हैं, एक तो एन और एक क्या होता है एस। एन को बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, क्या बोलते हैं बेटा, उत्तरी ध्रुव, और एस को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव, ठीक है। अब मैंने कल एक चीज़ बताई थी आपको बेटा कि जब ये उत्तरी ध्रुव और यानी चुंबकों को इस तरीके से लाया जाए, दो छड़ चुंबकों को इस तरीके से लाया जाए, ये मान लो इसका सिरा है एन और ये है बेटा एस, और एक और चुंबक लिए अपन ने छड़ चुंबक, इसका ये वाला सिरा है एन और ये है क्या एस। तो जब असमान ध्रुवों को पास लाते हैं तो आकर्षण होता है, आकर्षण मतलब दो ऐसी चुंबकीय छड़ चुंबक लेनी है और उन दोनों के विपरीत सिरों को या असमान सिरों को एक दूसरे के पास लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आकर्षित होंगी, ये एक दूसरे से क्या होंगी, आकर्षित होंगी, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक छड़ चुंबक जो है वो इस तरीके से है एन और एस, और दूसरी छड़ चुंबक है जो जिसका अपन ने क्या किया है, तो इस तरीके से लिया है एस, यहाँ भी एस लिया है और यहाँ भी एन लिया है, मतलब दोनों समान ध्रुव हैं। तो बेटा क्या होता है, समान ध्रुवों में हमेशा क्या लगता है, इसमें प्रतिकर्षण। क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण का मतलब होता है दूर दूर भागेंगी ये यहाँ से क्या होंगी, दूर दूर हटेंगी, यहाँ पे क्या होगा, दोनों पास पास आएंगी, आकर्षित होंगी, ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखोगे। फिर इसमें चैप्टर में जो है कुछ नहीं बचा है, ये लास्ट एक चीज़ बोल रखी है, चेतावनी, कुछ चेतावनियाँ दे रखी है बेटा, जैसे कि चुंबक अगर जो है उसको गर्म करें, हथौड़े से पीटें या फिर ऊंचाई से गिराएं, मतलब उसको गर्म करें, हथौड़े से पीटें या फिर कुछ ऊंचाई से गिराया जाए, तो ध्यान रखना है कि चुंबक जो है अपने गुण क्या कर देती है बेटा, खो देती है, ठीक है। फिर दे रखा है कि यदि चुंबकों का उचित रखरखाव न किए जाए तो भी वो जो है समय के साथ में क्षीण हो जाती है, मतलब वो काम करना बंद कर देती है, मतलब बहुत लंबे समय तक बेटा अगर चुंबक पड़ी हुई है तो वो क्या होती है कि धीरे धीरे अपने गुण खो देती है। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए, मतलब इस तरीके से जो है दो छड़ चुंबकों को रखा जाना चाहिए लंबे समय के लिए, आप अगर रखते हो तो, ठीक है, क्योंकि ये क्या होगी, दोनों चिपके एक दूसरे से आकर्षित होकर रहेंगी एक साथ, ठीक है। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़े से पृथक करके उनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए, इस तरीके से आपको रखना चाहिए इनको, ठीक है। जैसे कि एक डायग्राम दे रखा है, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको रखना चाहिए, दो छड़ चुंबक है, उनके बीच में लकड़ी रख दी है इस तरीके से, ठीक है, ये आप इस कर सकते हो। उसके बाद में एक नाल चुंबक होती है, नाल चुंबक, उसके लोहे का टुकड़ा लगाना चाहिए, मतलब दोनों ध्रुवों पे क्या लगाना चाहिए, लोहे का टुकड़ा। नाल चुंबक होती है ना इस तरीके से, नाल चुंबक होती है इस तरीके से घूमी हुई रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोहे का एक टुकड़ा लगा दो इसके, तो इस तरीके से आप इसको सुरक्षित तरीके से रख सकते हो, ये अपने गुण नहीं खोएगी, तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा। फिर अगली क्लास में अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है, इसके अपन प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक क्या करोगे आप बेटा, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, कल मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप टिक करोगे, जैसे ही मैं बोलूँगा किताब लेके बैठना, पेंसिल लेके बैठना, उसमें टिक करना, ठीक है। और बाकी जो लिखने वाले क्वेश्चन है मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है बेटा। तो ओके, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगली क्लास में अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे, मतलब क्वेश्चन करेंगे, और उसके जब भी ये चैप्टर कंप्लीट होता है अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।